फार्मूला। पांच और 6 फार्मूले और, तो 5 फार्मूले जो देखे थे हमने, 5 5 10 11, पहले एक बार उनको रिवाइज करते हैं पेज पे, फिर उसको आगे लिखेंगे। तो सबसे पहला फार्मूला जो हम लोगों ने देखा था, वो देखा था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, है ना। एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या था, इसकी वैल्यू आई थी एन एक्स पावर एन माइनस 1। जो दूसरा फार्मूला हमने देखा, प्रैक्टिस किया था, वो डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स, इसकी वैल्यू आई थी ई पावर एक्स। तीसरा फार्मूला जो देखा था हमने डी बाई डी एक्स, वो था ए पावर एक्स, इसकी वैल्यू आई थी ए पावर एक्स एल एन ए। चौथा फार्मूला जो हमने देखा था, वो था डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स, मॉड लिख लेते थे ताकि दोनों आ जाए, इसकी वैल्यू 1 बाई एक्स आती थी। पांचवा फार्मूला इसमें जो हमने देखा था, वो था डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन बेस ए एक्स, बेस ए एक्स, इसकी इसकी जो वैल्यू आई थी वो ऐसी आई थी, 1 बाई एक्स आ गई थी, और एल एन ए को एल एन ए बेस ई बना दिया था हमने। क्या बना दिया था, एल एन ई बेस ए, एल एन ई बेस ए बना दिया था। ठीक है, एल एन ए बेस ई। छठा फार्मूला देखा था हमने, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये हो गया था कास एक्स। 7 देखा था डी बाई डी एक्स ऑफ कास एक्स, ये हो गया था माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, ये हो गया था सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स एक्स सेक एक्स, ये हो गया था सेक एक्स टेन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स देखा था हमने, ये था माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, ये था माइनस कोसेक एक्स काट एक्स। ठीक है, ये 11 फार्मूले हमने देख लिए थे। अब आज इनवर्स वाले फार्मूले देखेंगे 6 और। ठीक, 12 नंबर, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसका फार्मूला होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ कास इनवर्स एक्स, इसका फार्मूला होता है माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल है, जो साइन का वही कास का, माइनस साइन लग करके। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, इसका होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ काट इनवर्स एक्स, इसका हो जाएगा माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 17 नंबर, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, ये होता है 1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। 18 नंबर, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, ये हो जाता है आपका माइनस 1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1।
तो ये सारे फार्मूले देखने के बाद में कुछ थ्योरम है उनको देख लेते हैं। हालांकि इनको यूज करना हमने शुरू कर दिया था, लेकिन लैंग्वेज में एक बार लिख लेते हैं, ठीक है, जिससे हम बाकी का काम और बिजली से कर पाए, या जो कर रहे थे उसी को लैंग्वेज दे देते हैं, ठीक है। वो क्या है, उसको रूल भी कह सकते हैं, थ्योरम भी कह सकते हैं। थ्योरम्स ऑन डेरिवेटिव, वन डी बाई डी एक्स, इसको हम करते आए हैं अभी तक, एफ वन एक्स प्लस माइनस एफ टू एक्स होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स, ठीक है। नंबर टू, डी बाई डी एक्स ऑफ सम के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें फंक्शन को, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी के टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स, ठीक है। Yes, sir. where k is any constant. Number three, d by dx of f1x मल्टीप्लाइड बाई f2x, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए जो रूल होता है तो हमने लिखा हुआ था, काम भी किया, वो हो जाएगा आपका d by dx of f1x, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई सेकंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन देन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। ठीक है, Yes, sir. इसी तरीके से अगर डिवीजन में होता है तो एक नया फार्मूला बनता है, ये f1x अपान f2x हो, ये बन जाता है। डिवीजन वाले को हम चाहे तो 1 और 2 मान करके, 1 बाई मान करके हम मल्टीप्लिकेशन वाले से भी कर सकते हैं। कई बार बच्चे इसको ही फॉलो करते हैं, कई बार हमने भी किया है, ठीक है। नहीं तो अगर आपको डिवीजन का लगाना फार्मूला, तो इसके हिसाब से जो फार्मूला बनता है वो ये बन जाता है। क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ f1x मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड फंक्शन, माइनस हो जाता है यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन देन डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर यानी सेकेंड फंक्शन। तो ध्यान दो, ये जो ऊपर लिखा हुआ है वही नीचे लिखा हुआ है, माइनस साइन के साथ में, खाली एक नया टर्म जुड़ जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, f2x का होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा ये, f2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कहाँ से आया है, बहुत इजीली कोई बच्चा जान सकता है कि ये ऊपर वाला ही किया गया है, f1x डी बाई डी एक्स 1/f2x किया गया था, तो 1/x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो -1/x² आ जाता है, कितना आता है, -1/x² आया था, वही लिखा हुआ है यहाँ पर नीचे, ठीक है, ओके। Yes, sir. हाँ, ठीक। तो चाहे तो इसी वाले से करके इसको ड्राइव कर लिए, चाहे तो इसी को याद कर ले, दोनों में से जो भी पसंद आए वो हम कर सकते हैं। ये 4 थ्योरम हो गए जो कि हम यूज करेंगे, ठीक है। अब चलिए कुछ चीजें और देखते हैं, कुछ चीजें पढ़ते हैं, देखते हैं कि Sir, 1 minute. हाँ चलो।
हो गया सर। देखते हैं कि चैन रूल क्या है। तो चैन रूल वही है जो हमने पीछे प्रैक्टिस किया है कि कहीं पे एक्स ना हो डायरेक्टली तो उसको एक्स मान लेते हैं और उसको आगे के स्टेप में हम डिफरेंशिएट करते चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होता है कि इफ y is function of t and t is function of x, t is function of x, ठीक है, t is function of x, तो इसको निकालेंगे कैसे? तो dy बाई dx इस तरीके के सिस्टम में जो निकलता है वो बन जाता है dy बाई dt इंटू dt बाई dx से। ठीक है, क्या करते हैं, इसको dy बाई dt निकाल लेते हैं इसके हल से और यहाँ पे dt बाई dx निकाल लेते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो dy बाई dx निकल जाता है। ठीक है, क्या निकल जाता है? dy बाई dx। इसी को अगर हम ध्यान से देखें, ध्यान से अगर देखें इसको तो ये एक्चुअली में क्या है, ये एफ डैश टी है। क्या है? एफ डैश टी, और ये कितना पाई डैश एक्स है ना? दिस इज कॉल्ड चैन रूल, दिस इज कॉल्ड चैन रूल। इसी तरीके से बहुत सारे फंक्शन हो तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लो y इक्वल टू आपको दिया हो एफ टी एंड c इक्वल टू दिया हुआ फंक्शन ऑफ z एंड z इक्वल टू दिया हो फंक्शन ऑफ x। तो अगर आपको dy बाई dx निकालना है तो सिस्टमेटिक करने से करते जाना है। dy बाई dt निकालो पहले, फिर dt बाई dz निकालो आप, फिर dz बाई dx निकालो आप। ये पूरा मीनिंग जो होगा वो dy बाई dx का होगा। इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं एफ डैश टी, ठीक है, फाई डैश जेड देन साइन डैश एक्स, है ना, यूजिंग चैन रूल। ओके, यस सर। चलिए इस पे एक एग्जांपल करके इसको नोट कर फिर एग्जांपल करके देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। सपोज y is given as log of sin x cube, y is given as log of sin x cube, this equal to given as log t। ठीक है, ओके, मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग ये हुआ y is written as y equal to log t and t is written as sin x cube, है ना? तो y को फंक्शन t का बना दिया गया और t को फंक्शन x का बना दिया गया। ये बन गया y इक्वल टू एफ टी, ये बन गया t इक्वल टू एफ एक्स, बन गया ना? ठीक है, आपको निकालना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, यही हो जाएगा ना? यस सर। ठीक है, तो dy बाई डी टी निकाल लो ऊपर वाले से, dy बाई डी टी निकाल लो ऊपर वाले से, निकाल लो dy बाई डी टी, इसको हटा देते हैं यहाँ से, यहीं पे dy बाई डी टी निकाल लेते हैं। देखो
यहाँ से dy बाई dt कितना हो जाएगा, log t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/t हो जाएगा, ये है ना, ठीक। Yes, sir. और dt बाई dx कितना हो जाएगा, dt बाई dx हो जाएगा, इसको देखो साइन एक्स है ये, तो साइन एक्स का कोटा कितना, cos x हो जाता है ना, एक्स क्यूब का दोबारा से करेंगे तो 3x² हो जाएगा, तो दोनों को साथ में करके लिख लेते हैं, ये बन जाएगा 3x² cos x³ हो जाएगा, ठीक। इसका आंसर ला के लिखते हैं यहाँ Yes, पे, sir. dy बाई dt कितना है, 1/t है, dy बाई dt कितना है, 1/t, और dt बाई dx कितना है, 3x² cos x³ और t इक्वल टू कितना दिया है आपको, sin x³, तो t की जगह पे लिख दो sin x³, लिख दो यहाँ पे sin x³, इसको सिंप्लीफाई कर दो तो बन जाएगा आपका 3x² cot x³, ठीक। Yes, sir. इसी एग्जांपल को 3 फंक्शन के टर्म में लिख सकते हैं, देखो लिख लिया इतना। Sir, 1 minute. हो गया बेटा, Yes, sir. चलिए इसी को देखते हैं 3 फंक्शन के टर्म में कैसे लिख सकते थे इसको हम, y इक्वल टू log sin x³ है, तो 1 2 3 दिया हुआ, इसी को ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू log t इक्वल टू sin z एंड z इक्वल टू x³, तो अगर तीनों को अलग अलग सब्स्टिट्यूट कर तो बात यही बनेगी ना, ठीक है। तो अब अगर ये इक्वेशन दिया है तो यहाँ से अगर आपको dy बाई dx निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा dy बाई dt, ये बन जाएगा dt बाई dz, ये बन जाएगा dz बाई dx, हो जाएगा ना, ठीक है। तो तीनों से निकालते हैं, dy बाई dt यहाँ से निकाल लो तो ये 1/t मिल जाएगा, dt बाई dz यहाँ से निकालो तो ये cos z हो जाएगा, और dz बाई dx यहाँ से निकाल लो तो कितना हो जाएगा, ये 3x², तीनों की वैल्यू यहाँ पे लाके पुटअप कर दो तो बन जाएगा 1/t cos z 3x², इन तीनों की फर्दर वैल्यू पुटअप करो, ये जो दी हुई है उनके टर्म में,
तो t इक्वल टू आप लिखो, क्या लिखोगे, 1/sin z लिख सकते हैं। ऊपर cos z रहने तो ये बन जाएगा 3x², ये बन जाएगा आपका cot z इंटू 3x² और z इक्वल टू x³ है, तो x³ की वैल्यू पुटअप कर दो, तो 3x² ये बन जाएगा cot x³ बन जाएगा ना, cot Yes, sir. x³। तो आप इसको इतने टर्म में करो बार बार चेन रूल यूज करके, या फिर जिस तरीके से हम लोगों ने सीखा हुआ है वन स्टेप करने का उसी तरीके से करते चले, इसको दोनों आपकी मर्जी है। लॉग आप साइन x³ था, इसमें इसको हम x की तरह देखेंगे और dy/dx निकालेंगे, तो dy/dx इक्वल टू 1/x, x मतलब साइन x³ हो जाएगा। फर्दर ये dy/dx हो जाएगा किसका, साइन x³ का। अगला स्टेप पढ़ेंगे तो अगले स्टेप में हम इस x³ को x के तरीके से देखेंगे, तो कितना हो जाएगा 1/sin x³ और साइन x का हो जाता है cos x, तो cos x³, इसको हमने x की तरह देखा था, इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो x³ का, ये बन जाएगा, देखो ये काट बन जाएगा cot x³ और 3 का कितना आ जाएगा 3x², इसको साथ में ऐसे लिख दो 3x² cot x³, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो दोनों में से जो भी Yes, मेथड sir. आपको पसंद आए, जो भी इजी लगे, जिसमें आपको लगे कि आप मिस्टेक नहीं करेंगे, वो मेथड आप यूज करते हुए लगाते हैं। ये भी चेन रूल का चेन रूल ही है, ये भी चेन रूल ही है। ठीक है। Okay, sir. हम्म, हो गया बेटा। 1 minute, sir. हो गया, sir. इसी तरीके से अगर कुछ बहुत सारे इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं, तो देखो एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं। अगर आपको dy/dx निकालना है साइन y का, किसका निकालना है, dy/dx ऑफ साइन y निकालना है, तो कैसे निकालोगे, dy/dx ऑफ साइन y निकालना तो कैसे निकालोगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी, देखो इसमें साइन है, y को x की तरह मान के कर रहा है, तो ये बन जाएगा cos y और आगे dy/dx हो जाएगा ये। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको dx/dy y² का dy/dx निकालना है, तो y को x की तरह मान के करोगे, तो ये x² का बन जाएगा 2x यानी 2y, अब फिर से dy/dx कर देना है इसको। ठीक है, इसी तरीके से dy/dx ऑफ y³ अगर आपको निकालना है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3y² dy/dx। ठीक है, ओके।
यस सर। चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 4, देन फाइंड dy बाई dx। अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो सोल्यूशन है, इसको ऐसे लिखो। कैसे लिखो? जो भी दिया हुआ है इसको ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 4। इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई। क्या मिलेगा? ये मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना, सॉरी, ये बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 4। अब देखो इस पे रूल लगा दो डिस्ट्रीब्यूशन वाला, ये बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बन जाएगा, प्लस कांस्टेंट है तो दो बाहर हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट में एक्स इंटू वाई रह जाएगा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब हो जाएगा। ये भी कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, देखो डी बाई डी एक्स 2x का कितना बन जाता है? 2x बन जाएगा एक्स स्क्वायर का। ये तो 2 ब्रेक बाहर रखो, इस पे x इंटू वाई, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन वाला फार्मूला लगाओ। तो फर्स्ट फंक्शन dx बाई डी एक्स हो जाएगा इंटू वाई, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन dy बाई डी एक्स हो जाएगा। बाहर यहाँ क्या बचेगा? 3y क्यूब है, ये 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 बन जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई? यस सर। इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 2x प्लस 2, बाहर ही रखो, dx बाई डी एक्स का 1 हो जाता तो ये बन जाएगा y, ये बन जाएगा x dy बाई डी एक्स। अब बाहर है आपके पास में 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अलग कर लो, बन जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2x dy बाई डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसको साथ में लेकर के राइट हैंड साइड में लेके चले जाओ और इसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो बन जाएगा 2x प्लस 3y स्क्वायर, 2x प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 कॉमन ले लो, -2 हो जाए कॉमन ले लो तो बन जाएगा x प्लस वाई। यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा -2 x प्लस वाई डिवाइड बाई 2x प्लस 3y स्क्वायर, 2x प्लस 3y स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। सर यहाँ पे हमने dy बाई डी एक्स को हमने मतलब रिमूव क्यों नहीं किया? आज नहीं आ रही थी, बहुत तेज बोलो बेटा। सर हमने dy बाई डी एक्स को रिमूव क्यों नहीं किया? dy बाई डी एक्स को रिमूव कहाँ से रिमूव करेंगे इसको? सर मतलब जैसे आधे में कैसे कर दिया हमने फिर ऐसे? हाँ? सर जैसे 2x है और 2y है, इसमें हमने dy बाई डी एक्स कैसे नहीं आया? ये कहाँ से आ गया पूछ रही हो? यस सर।
ये 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2x हो जाएगा आपका ये, और dy बाई डी तो ऑलरेडी यहाँ पे है ना, ये यहाँ से आया हुआ है जब इस ओके डिफरेंशिएशन आपने किया है। ओके इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन, मल्टीपल है ना, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यस सर इनटू y का, ठीक है, यस सर ये x इंटू वाई का मल्टीप्लीकेशन है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। यस सर इनको इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं, पूरे को क्या बोलते हैं, इस टाइप के फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। हो गया। यस सर एक बार इसको फिर से अपने से देख लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी मेथड को यूज करते हुए क्वेश्चन करते हैं, इफ y इक्वल टू गिवन एज x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस डॉट 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 जा रहा है, ये x के साथ में x के नीचे प्लस है, ये देखो ध्यान रखना ये, ठीक है। इस तरीके का कोई सीरीज दिया हुआ, यानी x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स, इस टाइप का कोई सीरीज दिया हुआ इनफाइनाइट सीरीज, तो इसमें ध्यान रखते हैं कि ऐसे सीरीज में अगर आपने एक टर्म छोड़ भी दिया तो वैल्यू आपकी चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो दिस y कैन बी रिटन एज x प्लस दिस अगेन कैन बी रिटन एज इक्वल टू y, लिख सकते हैं 1 बाई वाई, ठीक है। यस सर एक टर्म को छोड़ दिया हमने इसमें से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सीरीज में, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है इसमें, ठीक है, ओके। यस सर तो ऐसे क्वेश्चन को इसी तरीके सॉल्व करते हैं, पहले टर्म को छोड़ के बाकी टर्म को दोबारा y के इक्वल लिख देते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1, ठीक है। यस सर अब इसमें इसके हेल्प से हमें फाइंड करना है, फाइंड dy बाई dx निकालना है, तो निकालो dy बाई dx, एक बार अपने से फिर मैं करके दिखाऊंगा। यहाँ ये इक्वेशन बन जाएगा, इसके हेल्प से dy बाई dx निकालना है, जैसे पीछे निकाला वैसे निकालो, जिससे पता चले कि dy बाई dx आप निकाल पा रहे हो कि नहीं, फिर बताता हूँ मैं इसको करके, ठीक है। ये जो नया इक्वेशन बना इसको डिफरेंशिएट करो, देखो अब अगर इसको डिफरेंशिएट करना तो इसको डिफरेंशिएट करो, तो क्या बन जाएगा ये dy बाई dx ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू dy बाई dx इक्वल टू dx dy dx एक्स वाई प्लस 1, ठीक है। यस इसको अलग कर लो, तो देखो पहला टर्म वाई स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा एंड dy बाई dx बचा रह जाएगा ऐसे ही, इक्वल टू ये अलग अलग हो जाएगा क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 हो जाएगा, ये है ना। ये देखो मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंक्शन से, तो कितना हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, और ये 1 का 0 हो जाएगा, ये है अपना 2y डिवाई बाई डी एक्स, 2y डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो x का डिवाई बाई डी एक्स कितना हो जाता है, डिवाई डी एक्स 1 हो जाएगा,
तो 1 इंटू वाई हो जाएगा, ये x dy बाई dx रह जाएगा। अब देखो dy बाई dx आपको चाहिए तो इसको इधर लेकर के चले आओ, तो इसको इधर ला करके dy बाई dx कॉमन ले लो तो बन जाएगा 2y माइनस एक्स dy बाई dx इक्वल टू वाई। ठीक है, तो यहाँ से आपको dy बाई dx की वैल्यू मिल जाएगी, dy बाई dx इक्वल टू वाई डिवाइड बाई 2y माइनस एक्स। ठीक है, यस सर। योर आंसर। If under root x plus under root y equal to 4, then find dy by dx। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में खूब आते हैं। then find dy by dx। ठीक है, देखिए कैसे निकल सकता है। find dy by dx एट y इक्वल टू 1 पे करना है। तो ये फाइंड आउट करने के सबसे पहले अपने को dy बाई dx निकालना है। तो गिवन क्या गिवन है, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इक्वल टू 4। तो डिफरेंशिएट कर दो इसको विद रिस्पेक्ट टू 1 एक्स। डिफरेंशिएटिंग above इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 4, है ना। ये देखो प्लस है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट वाई। ये जीरो हो जाएगा क्योंकि 4 कांस्टेंट है। इसको डिफरेंशिएट करें तो अंडर रूट एक्स का हमको पता है कितना वैल्यू होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स होगा। इसी तरीके से y अंडर रूट का कितना होगा, 1/2 अंडर रूट वाई होगा। और क्योंकि y को हमने x की तरह देखा था तो इसको dy बाई dx करके यहाँ छोड़ देंगे, इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, यस बात समझ आ गई। हमको dy यस बाई dx चाहिए, तो इस वाले हिस्से को RHS राइट हैंड साइड में लेके चले जाओ। तो यहाँ से अपने को dy बाई dx इक्वल टू कितना मिल जाएगा, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस अंडर रूट वाई बाई अंडर रूट एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस अंडर रूट वाई बाई अंडर रूट एक्स हो जाएगा। कहीं कुछ छूटा है क्या, नहीं। ठीक है, माइनस अंडर रूट एक्स बाई अंडर रूट वाई होगा। ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स बाई अंडर रूट वाई। ठीक है, ओके। यस सर। डी वाई बाई डी एक्स, हाँ बोलो। यस सर, मैं पीएच से बोल रही थी। अब देखो यहाँ पे आपको y की वैल्यू निकालना है, तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। तो अंडर रूट वाई इक्वल टू 4 माइनस अंडर रूट एक्स हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू मिल जाएगी आपको, कितनी मिल जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू दी हुई है, इसको निकालना है। तो अब देखो ये y की बजाय x की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, माइनस यहीं पे रखो। अंडर रूट एक्स की जगह पे 4 माइनस अंडर रूट वाई लिख सकते हैं, है ना। ये रहेगा अंडर रूट वाई। इसको सॉल्व कर लो तो बन जाएगा अंडर रूट वाई माइनस 4 अपॉन अंडर रूट वाई। ये आपका डी वाई बाई डी एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई बन गया। y इक्वल टू 1 दिया है, इसका मीनिंग हो गया सो एट y इक्वल टू 1, इसको लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। और y इक्वल टू 1 का मतलब इसमें y की वैल्यू 1 पुटअप कर दो, तो अंडर रूट 1 माइनस 4 अपॉन अंडर रूट 1, ये बन जाएगा 1 माइनस 4 बाई 1, ये बन जाएगा इक्वल टू -3। दिस इज योर आंसर। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं।
ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स मिल गया, डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स लॉग ई एक्स। अब इसमें देखो ये अंडर रूट पूरा दिया हुआ है, तो इस पूरे के पूरे को x मान करके चैन रूल की बात इसका डिफरेंशिएशन करो, कितना हो जाएगा ये अंडर रूट 1/2 अंडर रूट x हो जाता है, Yes, x sir. log e x हो गया, डी बाई डी एक्स इस पूरे को x माना था तो ये बन जाएगा x log x। फर्दर डिफरेंशिएट करो इसको, क्या करें फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो ये बन जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स लॉग ये बाहर रह जाएगा, अंदर जाएंगे देखो ये मल्टीप्लीकेशन है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो dx बाई एक्स इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये बच जाएगा log e x प्लस सेकंड फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इसकी वैल्यू 1/x हो जाएगी, ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 अंडर रूट x log e x ब्रैकेट में मिलेगा अपने को log e x प्लस 1। अब ये वैल्यू हमको x इक्वल टू e पे फाइंड करना है, तो एट x इक्वल टू e dy बाई डी एक्स, यहाँ पे लिखो x इक्वल टू e और इस इक्वेशन में x की जगह पे e लिखो पूरा, तो 2 अंडर रूट e ये बन जाएगा log e इंटू ई, ब्रैकेट में बन जाएगा log e इंटू ई प्लस 1। अब आपको पता कि बेस सेम हो तो वैल्यू बेस की वैल्यू 1 हो जाती है, तो 1/2 अंडर रूट ई यहाँ मिल जाएगा, 1 प्लस 1 यहाँ मिल जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट ई आपका आंसर हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू ई, ये 1 बाई अंडर रूट ई बन जाएगा। ठीक, तो हार्डली 1.5 मिनट का क्वेश्चन था, ये बन गया। सर मैंने थर्ड वाला जो स्टेप है ना, मतलब सेकंड वाला, इसमें गलत कर दिया था। ओके चलिए कंप्लीट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया।